क्यों नहीं? ये 3 शब्द याद रखना। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। बस जरूरत पड़ेगी मेहनत की। आप क्या पढ़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत तो क्योंकि हर कोई करता है। धीरू भाई अंबानी से लेके अजीम प्रेम जी, नारायण कृष्णमूर्ति, आप, मैं, हर कोई। लेकिन दिशाहीन मेहनत व्यर्थ है। तो कौन हमें सही दिशा देगा और कैसे देगा? तो एक बार खुद अपने अंदर जाग के देखिए। आप स्टूडेंट रह चुके होंगे, आपके ही क्लास में कई अलग अलग विद्यार्थी होंगे, किसी के कुछ परसेंटेज, किसी के कुछ परसेंटेज। आप या फेल हैं या पास हैं या आपके परसेंटेज कम आए। तो अपने आप से पूछिए क्यों? क्या मैंने सही मेहनत की थी? जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि इंसान खुद अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकता। एक ही क्लास के अंदर किसी को 60 परसेंटेज आता है, किसी को 80, किसी को 35 और कोई फेल होता है। किताबें एक, पढ़ाने वाले टीचर्स, सर्स, फैकल्टीज एक, एग्जाम पेपर एक, फिर भी मार्क्स क्यों अलग अलग? साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन में केवल 7% अपने दिमाग का उपयोग करता है। 2 प्रकार के ही लोग होते हैं, एक नॉर्मल, एक ऑब नॉर्मल। अगर आप एब नॉर्मल है तो आप यहां नहीं बैठ सकते, आपको कहीं और होना था। और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त कमजोर है? क्या आपने जो पढ़ा था, आपका कंसंट्रेशन उस वक्त आपकी पढ़ाई पे था? शायद 5 बार पढ़ा आपने, लेकिन हर बार आपका ध्यान कहीं और था। मेरा दोस्त कहीं और गया है, एक दोस्त मूवी देखने चला गया है, कल पेपर में मैं क्या करूंगा, या शायद मेरा कोई फ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। उस 5 बार में से आपने कितनी बार उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ा? जवाब आपके सामने होगा। अभी भी देर नहीं हुई। आज से अगर मेहनत करना फिर से शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा ध्यान लगा के, तो आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तब शायद हमारे पास कुछ नहीं था। वो पहला इंसान जिसने इस धरती पे कदम रखा, ना कपड़े, ना खाना, ना संस्कार, ना कुछ। पर हाँ, जब हमें दुनिया में भेजा गया तो 2 चीज देके हमें भेजा गया, एक दिल, दूसरा दिमाग। और हमने इस दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया, और इसीलिए आज हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं। सोचिए कि अगर दिल की खोज ना हुई होती तो क्या हम गाड़ी में घूम सकते थे? ऐसी कई खोज है। अगर वो उस समय ना हुई होती तो शायद हमारा आज इतना बेहतर ना होता। हर वो चीज जो हमें हमारे पीढ़ी से मिली है, और हर नई चीज जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को देना है, ये हम पर निर्भर करेगा। और इसीलिए शुरुआत से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती है, इंप्रूव होती है और आगे जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमें कई चीजें दी है। आज हमारी बारी है कि हम हमारे आने वाले भविष्य के लोगों को या हमारी भविष्य की पीढ़ी को क्या देंगे। क्या आप उस धरती की कल्पना कर सकते हैं जब इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था? ना ये जमीन, वातावरण, आसमान, या जीवन। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में हुए धमाके ने पृथ्वी के पहले जीव अणु को जन्म दिया। इस काल के दौरान धरती पर महाकाय जानवरों का प्रभुत्व था। ये समय में जीवित रहना सबसे बड़ी चुनौती थी, और ये महाकाय जीव सर्वोपरि थे।
वो पहली सुबह जब मनुष्य ने इस जमीन पर कदम रखा, तब वो असुरक्षित था। शायद ये प्रकृति की योजना ही थी कि वो खुद सर्जन का अनुभव करे। उसे ठंड, बारिश, सुरक्षा, भूख और जंगली जानवरों जैसी ढेर सारी परिस्थितियों से जूझना था। उसे आत्मनिर्भर होना था। एक नजर मनुष्य की उत्क्रांति पर एहसास दिलाती है कि हमारा सफर कितना अद्भुत रहा है। मनुष्य जाति की उन्नति एक अकल्पनीय घटना है। इस घटनाक्रम ने सिद्ध किया है कि एक अंधकारमय लेकिन गतिशील कल से हम प्रगतिशील आज तक पहुंचे हैं। पृथ्वी के पहले 20 लाख साल प्रागैतिहासिक मानव आविष्कार के प्रतीक रूप हैं। 5 लाख वर्ष पूर्व आग की आकस्मिक मौजूदगी भी एक खोज है। एक अंग्रेजी कहावत नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस के अनुसार हमारा आज एक धीमी और लंबी प्रायोगिक आविष्कारों की श्रृंखला की देन है। इस घटनाक्रम ने सिद्ध किया है कि एक युग की समृद्धि दूसरे युग की जरूरत बन चुकी है। चक्र ऐतिहासिक युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। संशोधनकर्ताओं का अनुमान है कि चक्र का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व के दौरान हुआ होगा। एक साधारण से पहिए ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। कुम्हार के चाक, मशीन या परिवहन में लगने वाला पहिया हमारे जीवन के हर एक पहलू का भाग बन गया है। 2700 से 2300 ईसा पूर्व तक रोजमर्रा के हिसाब की जरूरत ने अंक गणित की दिशा में नई खोज को प्रेरित किया। अबैकस सर्वप्रथम कैलकुलेटर है जिसका आविष्कार बेबीलोनिया में हुआ था, जिसका उपयोग कई सदियों तक किया गया। अबैकस के सिद्धांत से ही प्रेरित होकर आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। हमारी कल्पनाओं से भी महाकाय इस ब्रह्मांड ने कई सदियों तक वैज्ञानिकों को कुतूहलवश रखा। विशाल ब्रह्मांड के सैकड़ों रहस्यों को उजागर करने वाला प्रथम प्रयोगात्मक टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने सन 1609 में किया, जिसकी वजह से अत्याधुनिक और कंप्यूटर से चलने वाले टेलीस्कोप का निर्माण हुआ। ऐसे आधुनिक टेलीस्कोप के उपयोग से हम ब्रह्मांड के कोने कोने का निरीक्षण कर सकते हैं। विविध उपकरण एवं यंत्रों के आविष्कार के साथ जीवन विकास की रफ्तार बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी औद्योगिक और परिवहन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं मिली थी। इसी अनुसंधान में स्कॉटलैंड के जेम्स वॉट ने सन 1767 में पानी की भाप से चलने वाला स्टीम इंजन बनाया, जिससे आज के युग के अधिकतर औद्योगिक एकमों तथा परिवहन प्रणाली के कई आविष्कारों को सही दिशा मिली। अब मनुष्य विकासशील हो चला था। 2 वैज्ञानिकों की बदौलत हम अब रात में भी दिन का अनुभव कर सकते हैं। माइकल फैराडे की सन 1600 में बिजली की खोज और सन 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन के लाइट बल्ब की खोज ने हमारे जीवन को जैसे उजागर कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, परिवहन और दूरसंचार के क्षेत्र में हुए आविष्कारों के लिए बिजली ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध हुई है। परिवहन क्षेत्र में इंसान ने जमीन एवं पानी के विकल्प ढूंढ लिए थे, मगर आसमान में उड़ना अब भी परिकल्पना ही था। इस कल्पना को राइट ब्रदर्स ने सन 1903 में सच कर दिखाया। इसके बाद हवाई जहाज के निर्माण में अनेक संशोधन हुए, जिसने परिवहन प्रणाली में नया मकाम बनाया। दूसरे विश्व युद्ध में ये परिवहन के अलावा संरक्षण के सबसे तेज और सटीक जरिए बन गए थे। अब वैज्ञानिक आसमान की ऊंचाई को चीरकर अंतरिक्ष सफर को मुमकिन बनाने का पर्याय ढूंढने लगे। इस योजना तहत अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान ने सन 1969 में चांद पर अवतरण किया। इस यान पर सवार नील आर्मस्ट्रांग नामक अवकाश यात्री को चांद पर पहला कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
आज ऐसे ही नवीनतम अंतरिक्ष यान की मदद से उपग्रह भेजकर हम परग्रह और ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहले कार्यरत टेलीफोन का आविष्कार कर दूरसंचार क्षेत्र में नया मोड़ लाया। इस क्रांतिकारी आविष्कार ने दुनिया के किसी भी छोर से दूसरे छोर का तुरंत संपर्क संभव किया। ये टेलीफोन लगभग एक सदी तक दूर संचार का पर्याय बना रहा। सन 1824 से पूरे विश्व में एक अद्भुत क्रांति की शुरुआत हुई, जब एक अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने प्रथम प्रयोगात्मक कंप्यूटर बनाया। इस डिजाइन और सिद्धांतों पर आधारित सन 1939 से लेकर 1994 के समय को कंप्यूटर उदय का युग कहा जा सकता है। इन सालों में कई प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए। क्रमशः इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता को विस्तृत करके वर्तमान कंप्यूटर प्रणाली को विकसित किया गया है। आज टेक्नोलॉजी, परिवहन, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बैंक से पैसे निकालना या मनोरंजन करना, ये सब दिनचर्या कंप्यूटर के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क में आए बिना मुमकिन नहीं है। अंशतः कंप्यूटर आधुनिक मानव का पर्याय है, ये कहना गलत नहीं है। आइए कंप्यूटर को थोड़ा नजदीक से जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में सीपीयू, एसएमपीएस, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी-रोम ड्राइव, मॉनिटर और मदरबोर्ड जैसे उपकरण का समावेश होता है। सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेस यूनिट एक कैबिनेट है जिसके अंदर कंप्यूटर के अधिकतम पार्ट्स जोड़े जाते हैं। इन सब पार्ट्स को एक साथ जोड़कर कार्यरत किया जाता है। एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, यहीं से कंप्यूटर के सारे डिवाइस को पावर मिलता है। कंप्यूटर ऑन, ऑफ या रीसेट एसएमपीएस से ही होता है। प्रोसेसर को कंप्यूटर के दिल की संज्ञा दी जाती है। चाहे आप गेम खेल रहे हो या स्प्रेडशीट पर कार्य कर रहे हो, ये प्रोसेसर ही है जो विभिन्न डिवाइस में मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये अंकगणितीय गणना करता है और कई प्रकार के डेटा के साथ कार्य करता है। प्रोसेसर को उनके इंटरफेस से विभाज्य कर सकते हैं। रैम स्टिक्स के रूप में आती हैं और इन स्टिक्स को मदरबोर्ड में लगाया जाता है। सबसे पहले कोई भी डेटा रैम पर स्टोर होता है, फिर प्रोसेसर या अन्य डिवाइस उसे एक्सेस करते हैं। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें स्टोर्ड डेटा को अन्य किसी स्टोरेज मीडिया की तुलना में काफी तेज गति से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें स्टोर किया हुआ डेटा पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है। रैम को इसके इंटरफेस एवं इसकी गति से पहचाना जाता है। हार्ड डिस्क एक संग्रहालय है जहां पर सब प्रकार के प्रोग्राम और डेटा स्टोर होते हैं। ये डिवाइस विभिन्न डिस्क से मिलकर बनती हैं। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का संयोजन है। ये पावर ऑफ कर दिए जाने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है। हार्ड डिस्क को उसके इंटरफेस, घूमने की गति यानी आरपीएम एवं स्टोरेज क्षमता से जाना जाता है। मदरबोर्ड वो आधार है जिस पर कंप्यूटर खड़ा है। ये फिजिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें विभिन्न खंड होते हैं जिसमें अलग अलग हार्डवेयर जोड़े जा सकते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर लगे सभी कंप्यूटर पार्ट्स की जानकारी मदरबोर्ड में लगे बायस में होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर चालू करने पर कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मदरबोर्ड को उनके द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले प्रोसेसर, उनका आकार एवं प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट द्वारा जाना जाता है। सीडी-रोम या डीवीडी ड्राइव का प्रयोग डेटा, ऑडियो और वीडियो को रन या राइट करने के लिए होता है। डिस्क को घुमाने के लिए इसमें मैकेनिकल असेंबली होती है तथा डेटा को ऑप्टिकल तरीके से पढ़ा जाता है। मॉनिटर एक डिस्प्ले सिस्टम है जो लगभग एक टीवी की तरह ही काम करता है। मॉनिटर को उनकी स्क्रीन के आकार, अधिकतम रेजोल्यूशन आदि से जाना जाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र के